पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त या लगेगा सवालिया निशान, खतरे में तो नहीं बल्ले का इंतखाबी निशान। इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर समाअत आज करेगा। दरखास्त गुजारों में अकबर एस बाबर, राजा ताहिर नवाज, नौरीन फारूक समेत 11 अफराद शामिल। पीटीआई के बानी रुकन ने इलेक्शन जाली करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लजीजिया रेफरेंस पर अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। नवाज शरीफ का केस दोबारा एहतसाब अदालत भेजने की नैब इस्तदा मुस्तरद। इजाफी शवाहिद का जायजा लेकर फैसला करेंगे। सजा बढ़ाने की अपील का मामला तब आएगा जब सजा बनती होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने मंगल को नैब से दलाइल तलब कर लिए। गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, भरोसा सिर्फ अवाम पर। बिलावल भुट्टो का शांगला में धुआंधार खिताब। कहा, गालम गलोच और टिकटॉक की सियासत नहीं जानता। सब सियासतदानों को करीब से देख चुका। उनके पास पुरानी और इंतकामी सियासत के सिवा कुछ नहीं। 18 माह वजीर खारजा रहा, मेरे हाथ साफ हैं। मैं वो नहीं जो अपनी जेब भरूं, जेब अवाम की भरना चाहता हूं। मजदूर की खुशहाली तक मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नौजवानों को यूथ कार्ड देने का ऐलान। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की जामिन सिर्फ नून लीग। महंगाई से निजात के लिए नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेंगे। बहरानों का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तफाक से ही मुमकिन है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियासी शख्सियात से गुफ्तगू। मुतादिर अरकान असम्बली का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दो टोक पैगाम। सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन ताखीर की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहा, चंद रोज में इंतखाबी शेड्यूल जारी करेंगे। आईनी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह हैं। शिफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए तैयार हैं। अवाम से इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की। नून लीग का नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब बात है। मुंतखब हुकूमत आने तक मईशत ठीक नहीं होगी। मुल्की मईशत फास्ट ट्रैक पर। 100 इंडेक्स की आज भी बड़ी छलांग। 64,718 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 37 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 31 करोड़ शेयर्स का कारोबार। 401 कंपनियों ने लेन देन किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। गैर मुल्कियों की वापसी का फैसला मुल्क के वसीतर मुफाद में किया। आर्मी चीफ का दौरा पेशावर के दौरान खिताब। कहा, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम जामिया हिकमत अमली से नाकाम बना रहे हैं। अफवाज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत का फर्ज निभाएगी। अफसरान और जवानों से मुलाकात भी की। बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा। सिपह सलार का कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा के शुरा से भी खिताब। अफगानिस्तान से 23 दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट। 53 ममालिक निशाने पर। 17 पाकिस्तान में मुतहरिक। टीटीपी जमातुल अहरार बलोच दहशतगर्द तंजीमें सर फहरिस्त। अफगान तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद टीटीपी दोबारा मुतहरिक। 2 साल के दौरान पाकिस्तान में होने वाले तमाम खुदकुश हमलावर भी अफगान थे। कराची आयशा मंजिल पर फर्नीचर मार्केट में आतिशज़द की। जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। बिल्डिंग रिहाइश के काबिल करार। डीसील कर दिया गया। इमारत 30 साल पुरानी, कोई दरार नजर नहीं आई। आग लगने के बावजूद नहीं झुकी। इमारत में कोई हंगामी रास्ता नहीं था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दी। 200 से ज्यादा दुकानों का सामान जलकर खाकिस्तर। कराची में एक और जाली मुकाबला। शाहीन फोर्स के एहलकारों की फायरिंग से पुलिस अफसर जख्मी। सड़क पर कोई नहीं था। एहलकारों ने पीछे से फायरिंग की, वजह नहीं जानता। SHO ख्वाजा अजमेर नगरी ने झूठा मुकदमा दर्ज किया। जख्मी सब इंस्पेक्टर नदीम चिश्ती का बयान। मुकदमे में राहगीर लिखा गया।
इस्लामाबाद में इंजीनियर मियां बीबी का मुनज़्ज़म कत्ल, मुल्जिमान अफगान निकले, पहले गली के सीसीटीवी कैमरे बंद किए, फिर फायरिंग की। मुल्जिमान के अफगानिस्तान फरार होने का खदशा, कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे, झगड़ा रास्ते के तनाज़े पर हुआ। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी कतर पहुंच गए। दोहा में बड़ी सरमायाकार कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात। कतर के सरमायाकार जल्द पंजाब का दौरा करेंगे। सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए NOCs का इजरा तेज और आसान बना दिया। तारीख में पहली बार बर्क रफ्तार वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया। सैयद मोहसिन नकवी की ब्रीफिंग। कतरी कंपनियों की बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के जरिए वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम की तारीफ। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी मोहसिन स्पीड के साथ साथ कमाल हिकमत अमली के भी माहिर। टीपा ने लाहौर में 6 मकामात पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने का मंसूबा रीडिज़ाइन कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के बाद 70 करोड़ की बचत। LDA गवर्निंग बॉडी को 1 अरब 30 करोड़ का मंसूबा पेश किया गया था। मामूली तब्दीलियों और डिज़ाइन पर नज़रसानी से मंसूबे की लागत में 70 करोड़ तक कमी आई। गजा में आज भी आग के शोले, बारूद की बू, तबाही का एक और दिन ढल गया। इसराइल का जंग के तीसरे मरहले में दाखिल होने का ऐलान। मुतादिद मकामात पर बमबारी में तेजी। शहदा की तादाद 17,000 से तजावुज़, 46,000 से ज़ायद जख्मी। हमास कमांडर याहिया के घर के मुहासरे का दावा। अल-कसाम ब्रिगेड के इसराइली फौजियों पर हमले। अब तक 414 जहन्नुम वासिल। अमरीकी सदर का इत्तेहादियों को खुश करने का मंसूबा नाकाम। जो बाइडन को सेनेट में बड़ी शिकस्त का सामना। इसराइल और यूक्रेन जंग के लिए अरबों डॉलर की हंगामी इमदाद रोक दी गई। अमरीकी सेनेट में इमदाद के हक में 49 और मुखालफत में 51 वोट पड़े। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी करार। पार्लियामेंट में कानून साजी कर दी गई। हक में 94 वोट, मुखालफत में 77 वोट। रवा बरस यूरोप में कुरान पाक की बेहुरमती के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए। PSL 9 में एक और बड़ी ट्वीट। शान मसूद की कराची किंग्स में छलांग। मुल्तान सुल्तान्स को खैरबाद कह दिया। शहर कायद की टीम के कप्तान होंगे। तमाम 6 टीमों ने बरकरार रखे जाने वाले स्टार प्लेयर्स के नाम भी जारी कर दिए। और जूनियर आलमी हॉकी कप के सुपर मुकाबले। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच 4-0 से जीत लिया। पाकिस्तान की जानिब से अरशद लियाकत ने 3 और कप्तान अब्दुल हन्नान शाहिद ने गोल किया। अरशद लियाकत मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान पूल का आखिरी मैच 9 दिसंबर को बेल्जियम